प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी संस्कृत के उद्भट विद्वान ने बहुत सही कहा है, नतुर्यान पात्रस्य शक्यतेयं भवार्णव नतेर प्रेम स्नेहस्य सुतरोयम भवार्णव। अर्थात बिना जहाज के, बिना यान के हम समुद्र को पार नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह बिना प्रेम और स्नेह के हम संसार सागर को भी पार नहीं कर सकते। आत्मा का निजी गुण यदि कोई है तो वो प्रेम है। एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। बनारस के अंदर एक धनाढ्य श्रेष्ठ रहते थे। उन श्रेष्ठीवर के पास किसी प्रकार का अभाव वियोग नहीं था। विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु का अहरनिश जैसे श्वास ले रहे छोड़ रहे तो उनका नामस्मरण उनका चालू रहता था। विष्णु सहस्त्र नाम जबानी याद था तो कंटिन्यूटी में वो बोलते रहते थे। भगवान विष्णु भी बीच बीच में अपने भक्त की तारीफ करते थे। लक्ष्मी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। लक्ष्मी कहती थी कि स्वामी, आप उस मानव की इतनी तारीफ क्यों करते हो? क्यों, मेरा परम भक्त है। सब कुछ होते हुए भी वो मुझे विस्मित नहीं कर सकता, और अभी तो उसके पास सब कुछ है क्योंकि मेरा भक्त है। पर यदि उसके पास से सब कुछ छीन लिया गया ना, तो भी वो मुझे नहीं भूलेगा। उसकी मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट आस्था है। इसीलिए मैं भी उसे स्मरण करता हूं। भक्त भगवान के वश में होते हैं और भगवान भक्त के हृदय के कोने में रहते हैं। भगवान भी भक्त के वश में होते हैं तो भक्त भी भगवान के वश में होते हैं। इसीलिए ये कह रहा हूं। दोस्तों, बात अटपटी जरूर है। हमने सिर्फ यही सुना कि भक्त के वश में भगवान होते हैं, पर भगवान के वश में भी भक्त होते हैं, क्योंकि उनकी वैसी प्रतीति होनी चाहिए। इन दोनों के अंदर कोई भिन्नता नहीं होती है, एक रूप हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राम से बड़ा है राम का नाम, राम से भी बड़ा राम का नाम है। तभी तो पत्थर भी वो तीर गए जिस पर लिखा राम का नाम। राम से बड़ा है राम का नाम। ये चीज है दोस्तों। लक्ष्मी को ये सब बातें समझ में नहीं आई। उसने कहा कि देखती हूं, मैं आपके इस भक्त की परीक्षा ही ले लेती हूं, पता चल जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि फिर देरी किस बात की? अभी सेठ प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, जाओ स्वप्न में जाकर तुम्हें जो करना है करो। लक्ष्मी अपना साक्षात रूप लेकर सेठ के सपने में आती है और कहती है कि हे श्रेष्ठीवर, तुम्हारी कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर के अंदर निवास कर रही हूं, पर मेरा नाम चंचला भी है। चंचला अर्थात मैं एक जगह स्थिर नहीं रह सकती ज्यादा समय तक। अब मेरा समय हो गया है, अब मेरा मन यहां से उचट गया है। मैं जाना चाहती हूं, पर जाने से पूर्व मैंने सोचा क्यों नहीं तुम्हें सूचित कर दिया जाए, क्योंकि इतने पीढ़ियों से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे परिवार के साथ हूं। उसने कहा कि देवी, आपका स्वागत है। आपने साक्षात मुझे दर्शन दिए और अपनी जाने की बात कही। क्योंकि सेठ जानता था लक्ष्मी के कई नाम हैं, उसमें एक चंचला भी है, वो चंचल होती है। दूसरा नाम उसका दौलत है। गुजराती के अंदर दौलत, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो दो लत, आदत। लक्ष्मी की भी दो आदतें होती है, ये शायद आपने नहीं सुना होगा। जब वो आती है तब भी लात मारती है, और जब जाती है तब भी लात मारती है। जब वो आती है
तो हमारी पीठ पर लात मारती है, जिससे हम ऊपर देखने लग जाते हैं। फिर हम दौलतमंद आदमी नीचे देखना पसंद ही नहीं करता है। अपने से नीचे वाले व्यक्ति उसे पसंद नहीं आते। वो सोचता है कि जो कुछ हूं मैं हूं। अहंकार आ जाता है। आसमान की तरफ ही देखता है, आसमान की बुलंदियों को भी छूना चाहता है। दौलत ऐसी ही होती है। पर जब दोस्तों एक जाति है ना, क्योंकि इसका नाम चंचला भी है, तो दूसरी लात, दूसरी लात एक छाती पे मारती है। फलस्वरूप आदमी कुबड़ा हो जाता है, नीचे देखने लग जाता है, ऊपर आंख उठा के देखने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो दोस्तों, संसार की इस वस्तु स्थिति को जानते हुए भी, क्योंकि हम जानते हैं चक्रार पंक्तिरिवगच्छति भाग्य पंक्ति, हमारा भाग्य उस गाड़ी के चक्के की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर। अच्छे भी दिन आएंगे, बुरे भी दिन आएंगे। तो अच्छे दिनों के अंदर दोस्तों घमंड मत करो, अहंकार मत करो। उस परम पिता की कृपा है जो आज मुझे सहजता से इतना सब कुछ मिल रहा है। और सब कुछ चला गया, शोक मत करो, उदास मत हो, हताश मत हो। फिर से मेहनत और उद्यम करने की ताकत रखो, जज्बा रखो। वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे। ऐसी सोच हमारी हमेशा होनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम जीवन के अंदर सफल हो पाते हैं। ये शेख सब कुछ जानता था। जब लक्ष्मी ने कहा कि अब मेरा मन यहां से उचट गया है, तो उसने कहा, देवी बिना मन के आप मत रहिए, आप जाना चाहती हो सहर्ष चले जाइए। लक्ष्मी को विश्वास नहीं था कि सेठ मुझे भी इस तरह से जाने की इजाजत दे देगा। उसे अपने स्वामी के प्रति अगाध श्रद्धा तो थी, पर ये तो परीक्षा लेने आई थी। लक्ष्मी चली जाती है। उसके पश्चात यश आता है, कीर्ति आती है। एक एक करके सभी लोग आने लगते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मी गई तो अब हमारा यहां क्या काम। तुम्हारी जो ख्याति नगर के अंदर ही नहीं, देश विदेशों में भी व्याप्त थी, मेरी वजह से थी। पर मैं भी तो लक्ष्मी की वजह से ही यहां पे था। अब वो ही नहीं रही तो मेरा भी रहने में अब कोई फायदा नहीं है। तो मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी यहां से जाना चाहता हूं। यश गया, कीर्ति गई, एक एक करके सभी जाने लगे। सौभाग्य आया। अब उसने कहा, लक्ष्मी नहीं तो फिर आप तो अभागे हो गए हो, तो मेरा यहां क्या काम, मुझे भी जाने की इजाजत दो। अंत में प्रेम का रूप धारण करके लक्ष्मी फिर से आती है और कहती है कि सेठ जी, ये सब चले गए, अब बारी मेरी है। मैं भी आपसे इजाजत लेने आया हूं कि आप मुझे भी इजाजत दो, मैं भी जाना चाहता हूं। क्योंकि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, अपने आपे से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो हताश और निराश हो जाता है। पर उसने प्रेम को पकड़ लिया सपने के अंदर ही कि नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब चले जाएंगे तो मुझे कोई रमगम नहीं है। पर तुम चले गए, आज तुम्हारी वजह से ही मैंने भाग्य को भी प्राप्त किया था, यश को प्राप्त किया था, कीर्ति को प्राप्त किया था, स्नेह को प्राप्त किया था, परिजनों को प्राप्त किया था। आज लक्ष्मी गई तो मेरे परिवार भी, मैं देख रहा हूं कि मेरे को सब छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। पर तुम मत जाओ, तुम्हारी वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा था। तुम्हारा और मेरा हमेशा का साथ है। तुम चले गए तो मेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मेरे परिवार के अंदर मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा चलेगा, पर तुम होने चाहिए। लक्ष्मी जो प्रेम के रूप में आई थी, कहने लगी, जहां पर प्रेम होता है, जहां पर स्नेह होता है, जहां पर आत्मीयता होती है, उस परिवार के अंदर, उस घर के अंदर, ये सारे लोग हमेशा स्थायी रूप से रहते हैं, इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। मैं
स्वयं लक्ष्मी हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी, क्योंकि तुमने इतना सब कुछ देख लिया, समझ रहे हो, पर स्वप्न में भी तुम अपने आत्मा के गुणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। लक्ष्मी तो द्रव्य है, चला जाएगा, वापस आ जाएगा, पर जो आत्मा का गुण है, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, प्रभु स्मरण का, नाम स्मरण करने का एक जज्बा, वो तुम्हारा नहीं गया है। तुम सचमुच में तारीफे काबिल हो। इसीलिए कहा, जैसे जहाज एक माध्यम है हमें समुद्र को पार करने के लिए, नाव, जहाज, यान, जो भी कह दो, हम अपनी भुजाओं के माध्यम से तैरकर समुद्र को लांघ नहीं सकते। हमारी भुजाओं के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम समुद्र पार कर जाए। तो इसी तरह से संसार सागर से भी यदि हमें पार उतरना है तो आत्मा का जो निजी गुण है प्रेम, वो होना बहुत जरूरी है। प्रेम है आपके घर के विभाजन में, दरार पड़ने में, कभी भी कितने भी आ गए नमक मिर्च डालने वाले, वो सफल नहीं हो सकते। प्रेम में ये ताकत है दोस्तों। प्रेम की भाषा मनुष्य ही नहीं, जानवर भी समझता है। आपके पास प्रेम है तो आप संसार के अंदर हमेशा विजय प्राप्त करते रहोगे। हर एक को, अनजान से अनजान व्यक्ति को भी यदि अपनी ओर आकृष्ट करना है तो प्यार से 2 शब्द बोलो सिर्फ, वो आपका हो जाएगा। ये गुण यदि आपके अंदर आ गया ना, समझ लीजिए आपने संसार को जीत लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी छोटी इस प्रकार की प्रेरणास्पद कथाएं मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आप प्रतिदिन सुनते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सारे ग्रुपों में फॉरवर्ड करते रहिए। क्या पता कौन सी छोटी सी कहानी से किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसके पुण्य फल का लाभ आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।